ऐसा ही नहीं हुआ है। इन्होंने अपना समय बर्बाद किया है। बर्बाद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग अपने घर चले गए, इसीलिए बोल रहा हूं। वो किस लिए कर रहे हैं? अपने जेब भरने के लिए नहीं। एक भाई यहां पर बोल के गए कि हमारा गोंडी ध्वज निकाल दिया गया। ये बात कितने लोगों को सुनने में आई मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने इस बात को सुना नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे लिए शर्म की बात है कि जिस गोंडी ध्वज को आप लहराते हुए इस नगरी में शामिल हुए, उस नगरी में, उस गढ़ में जहां आप लोग भारी संख्या में बैठे हुए हो, वहां पर आपका ध्वज निकाल दिया जाता है और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? दम नहीं है हमें? अरे बहुत दम है, पर वो दिखाने के लिए संख्या कहां है? गायब हो गई। और होता यही है, जब असल में लड़ाई लड़ने की बारी आती है हम लोग तुम दबा के भाग जाते हैं। क्यों? बबीता दीदी ने थोड़ी देर पहले जो बोला था कि खनन के लिए अलग अलग कायदे बनाए गए हैं, अलग अलग कायदों के माध्यम से, अलग अलग कानूनों के माध्यम से हमारी जमीनें छीनी जा रही है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरों की टांग खींचने में व्यस्त हैं। बस जो भाजपा में है वो कांग्रेसियों की टांग खींचता है, जो कांग्रेस में है वो भाजपाइयों की टांग खींचता है, जो गोलवाना में है वो कभी सभी लोग नहीं करते पर मेरे प्रदेश में होता है, सेटल हो जाते हैं, बार बार सेटल हो जाते हैं। और सेटल हो जाते हैं करके हमारी ताकत जो है ना वो बिखर जाती है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं उन सारी सरकारों को ये बोलना चाहता हूं राव इंदौरी के शब्दों में, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो अभी मरा नहीं हूं। वो कहता है कि मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कहता है कि मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है, उसे कह दो अभी डरा नहीं हूं। पर यह कहने के लिए आपको यहां बैठना पड़ेगा। आप लोग जो बैठे हैं, खुशी है कि इतने ही सही पर लोग जागृत है, इतना ही सही पर लड़ाई लड़ने के लिए सेनापति तैयार है। सेना अभी तैयार होगी, सेना भले ही बाद में तैयार हो पर सेनापति तो है। और दोस्तों, ये जो मूल निवासी दिवस है, दीदी ने बोलते बोलते एक बात बोली जिसको मैं पूरा करना चाहता हूं। दीदी आपने बोला था 2007 में हमारे देश के लोगों ने बोला, हमारे देश की सरकारों ने बोला कि हमारे यहाँ पे कोई आदिवासी नहीं। इस बात में एक और कड़ी है, और वो कड़ी यह है कि उन्होंने बोला हमारे देश के सभी मूल निवासी, हमारे देश के सभी मूल निवासी है वो। और अभी क्या हो रहा है बताता हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये चल रहा है कि कोई एक कौन है पता नहीं, डरपोक है, अपने सॉरी ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं दीदी पर करना पड़ता है, अपने पिछवाड़े में तुम दबाकर कहीं तो भी बैठा हुआ है, लेकिन एक मैसेज उसने चलाया है, नाम नहीं लिखा है, इसलिए बोल रहा हूं कि तुम दबा के बैठा हुआ। और मैसेज क्या चलाया है? ये जो विश्व मूल निवासी दिवस है, ये कुछ लोग गिने चुने जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो लोगों ने फैलाई हुई भ्रामकता है। ये जो मूल निवासी दिवस आप लोग यहाँ पे इतना खर्चा करके मना रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाली ताकतों ने हमारे जैसे, हम लोग देश को तोड़ने वाली ताकतें ऐसा उनका नहीं, ठीक है, वो लोग कर रहे हैं। भाई मैं बोलता हूं 340, 341 और 342 ये दोनों आर्टिकल्स संविधान में जब दिए गए, तीनों आर्टिकल जब संविधान में दिए गए और आरक्षण की व्यवस्था की गई, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मैं एक चीज देखता हूं, जब आरक्षण की व्यवस्था की गई आपको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए, उस समय में मैं देखता हूं कि एसटी कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ओपन कैटेगरी के टक्कर की कट ऑफ निकलती है।
ओपन कैटेगरी की टक्कर के मार्क्स निकालती है, ओबीसी कैटेगरी भी ओपन कैटेगरी के टक्कर के मार्क्स निकालती है। क्यों एसटी कैटेगरी आज तक ओपन कैटेगरी के टक्कर के मार्क्स नहीं निकाल रही? इस बात को सोचना पड़ेगा। ये जो आरक्षण है ना, इन्होंने हमारे लिए बैसाखी की तरह बना के दिया है। ये आरक्षण बैसाखी नहीं है, ये आरक्षण हमारे बाप की वो उंगली है जो हमको चलना सिखा रही है। पर हमने हमारे बाप की उस उंगली को बैसाखी बनाकर चलने के लिए काम में ला लिया और हमारे नेता बस बैठकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरक्षण पे कुछ ना कुछ करते रहे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोई तो भी बीच में घुसेगा, कोई तो हमारे इधर फोकस बोलते हैं उसको, जो बिगड़ आदिवासी, जो आदिवासी नहीं, उसको आदिवासी के अधिकार दिलवाने का काम हो, जबरदस्ती घुसेना जा रहा है। और इस वजह से जिन असल ट्राइबल्स को ये अधिकार मिलने चाहिए, जिन असल ट्राइबल्स का उन चीजों पर अधिकार है, वो उनसे वंचित रह जाए। और हमारी लड़ाई जब से आरक्षण लागू हुआ तब से लेकर आज तक एक ही चीज की है, एक हॉस्टल में खाना चाहिए, तरीके का खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हॉस्टल में पलंग की संख्या बढ़ा दीजिए, चादर दे दीजिए, गद्दी दे दीजिए, हो गया, स्टाइपेंड बढ़ा दीजिए, स्कॉलरशिप बढ़ा दीजिए, बस। और हमारे यहाँ पे टीआरटीआई है, यहाँ पे क्या है पता नहीं। टीआरटीआई का मतलब है ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ट्राइबल्स के ऊपर काम करती है, ट्राइबल्स के अधिकारों के लिए, ट्राइबल्स को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए काम करती है। यहाँ क्या पता नहीं, यहाँ वो होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर जैसे हमारे आदिवासी विकास विभाग है, यहाँ वैसा कोई विभाग है क्या जनजाति हो गया पता नहीं, पर अगर नहीं है तो होना चाहिए। हमारे यहाँ वैलिडिटी नाम की एक चीज है, वैलिडिटी नाम की एक चीज है। वैलिडिटी क्या है? तो आप अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, कोई भी बना देता है, मैं खुद अगर किसी एक व्यक्ति का जो ट्राइबल नहीं है उसका कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे सकते, आसानी से बना के दे सकते, कुछ नहीं करना है, 1000, 500, 2000, 5000 देना है, किसका खत्म। और इस वजह से आपके यहाँ पर ये चीज होने वाली है कि जो असल में ट्राइबल है वो वंचित रह जाएगा, और जो ट्राइबल नहीं है वो जबरदस्ती में आपकी योजनाओं को, आपके अधिकारों को, आपके लिए जितनी भी सारी अमेंडमेंट की गई है प्रस्तावों को लेकर चला जाएगा और आप रह जाएंगे तालियां बजाते। तो इसके लिए वैलिडिटी की मांग होनी चाहिए। वैलिडिटी मतलब होता है कि आपको 1950 के पहले का एक डॉक्यूमेंट देना है, दैट डॉक्यूमेंट इज प्रूविंग दैट यू आर द नेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, आप उस पर्टिकुलर जगह के मूल निवासी हो, मूल निवासी। क्योंकि ये जो सारी लड़ाई है ना वो मूल निवासी शब्द की है, आदिवासी शब्द की लड़ाई है ही नहीं। क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं ना 198 देशों की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये मूल निवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे मनाया, क्या बताया या बनाया, ये 198 देशों के, 198 में नहीं है पर 90 में देखा गया, 90 देशों के 5000 ट्राइबल जो 7000 प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, वो उनके अधिकारों की बात है। और वो जो नेटिव है, जो वहां के मूल निवासी है, जो वहां के जन्मज है, देशज है, मूलज है, मूल वंश है, उनकी बात होगी। हम अगर यहाँ का मूल वंश है तो हमको ये साबित करना पड़ेगा, और ये साबित करने के लिए अगर हमको 342 में यह बोला गया है कि there is a cultural and geographical isolation. If there is a cultural and geographical isolation, then the tribals will get the reservation. बराबर? तो फिर कितने लोगों को आपकी भाषा का ज्ञान है? नड़ा मुकेश पेंदा मालूम ना तुम गोटी मानता, बच्चों लोगों को गोटी मानता ही के। यही तो बात है ना, कुल मिलाने की बात यही है कि हम हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, और संस्कृति जो कि आरक्षण का बेस है, वही अगर भूल जाएंगे तो लड़ेंगे क्या? किस बेस पर लड़ेंगे? भगवा झंडा लेकर लड़ेंगे, हरा झंडा लेकर लड़ेंगे? वो तो फिर वही बात है, विविधता दिखा रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं एकता की। वी आर नॉट टॉकिंग ऑन डाइवर्सिटी, वी आर टॉकिंग ऑन यूनिटी। तो फिर कहां से आएगी यूनिटी? और उसके लिए आपको आपकी भाषा का
ज्ञान होना, उसका सम्मान करना आना चाहिए। मैं मुकेश पेंदा, मेरे 6 देव, मेरे 6 देव के नाम है उदाल, महे उदाल, आवाई उदाल, कोई देवता, टुपाई उदाल, धंधे को सो उदाल, ये मेरे 6 देव है। मेरा जो गढ़ है वो चातागढ़ है। मेरे गढ़ की दाई है चंद्रकोली दाई, वंशपिणी दाई, चंद्रकोली दाई। मेरा प्रथम बारादारी मुठुआ मान को सुंगाल है। मेरा टोटेम पेंदम दा पेंदमड़ा गेंद का पेड़, टिटवी पक्षी और घोरपड़ मॉनिटर छिपकली जिसको बोलते हैं आप लोग वही है, ये मेरा टोटेम है। इतनी चीजें कितने लोगों को पता है? बहुत अच्छी बात है कि इतने लोगों को पता है, लेकिन ये भी गिनती के हैं। ऐसा क्यों? इस पर सोचना पड़ेगा। और भाइयों, आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैं MSc जियोलॉजी हूँ, मैं B.Ed हूँ, मैं LLB हूँ, और मैंने 2012 में अपने देश को रिप्रेजेंट किया है G20 कॉन्फ्रेंस मैक्सिको। बावजूद इसके मैं अपनी संस्कृति का पूरा सम्मान करता हूँ, और मेरे यहाँ पर मेरा पेंट आना जो है वो पूरी तरीके से गोंडियन पद्धति से बना हुआ है। और इसलिए यहाँ पर मैं जब महाराष्ट्र से यहाँ आने के लिए निकला, मुझे जसवंत भाई ने जब बोला कि दादा आपको आना है, बुलाया बहुत सारे लोगों को था, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने समाज के रहने के बाद में भी अपने किसी तो भी पार्टी के पालतू बन चुके हैं। किसी पार्टी के पालतू बन चुके हैं जो उनके कहने पर ही ठीक है, तो जब वो बोलेंगे छूले तो वो छूलेंगे। ठीक है, उनको बात नहीं करते, बात करने के लिए अभी मैं नहीं आया हूँ इतने दिन से, पर बस बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब तक संस्कृति पर बात नहीं करेंगे, संस्कृति को जानेंगे नहीं, तब तक ये पेंटाना ले भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा भाई। ये पेंटाना हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, लेकिन संस्कृति जो हमारी है उसको बचाने की जरूरत आज पड़ी है। क्योंकि हमारे लोगों को क्या लगता है, जब थोड़ा सा 2-4-5 क्लास जब पढ़ लेते हैं, ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो दिमाग खराब होता है। ऐसा बोलते हैं, मेरा नहीं हुआ वो अलग बात है, और होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे बड़ों का जो संस्कार मुझ पे रहा, वो संस्कार आपको भी अपने बच्चों को देना पड़ेगा। वो संस्कार जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। मेरे दादा ने मेरे पापा को गोंडी नहीं सिखाई होती, मेरे नाना नानी ने मेरी मम्मी को गोंडी नहीं सिखाई होती, तो वो लोग मुझे गोंडी नहीं सिखा पाते। और अगर मैं गोंडी नहीं सीख पाता तो मैं गोंडी में बोल नहीं पाता, और इतनी जो बड़ी बड़ी बातें हाँक रहा हूँ ना मैं, वो बोल ही नहीं पाता कि संस्कृति को बचाओ, संस्कृति को बचाओ, भाषा को बचाओ वगैरह वगैरह। क्योंकि भाषा को बचाओगे तभी इस देश के मालिक साबित हो पाओगे। क्योंकि फिर से बबीता दीदी की बात पे आता हूँ। बबीता दीदी ने क्या बोला था, मालिक हो कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? तो प्रूफ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यता चीख चीख कर बोल रही है कि ये सभ्यता गोंडियन सभ्यता है। क्योंकि फादर हेरास ने जब उस सभ्यता के लिपि को पढ़ने की कोशिश की थी, तो फादर हेरास ने बोला था, दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज कैन बी डेसिफर्ड ओनली इनटू द प्रोटो-द्रविडियन लैंग्वेज। ये जो भाषा है, ये जो चित्रलिपि है, ये जो पिक्टोग्राफ है, इसको अगर पढ़ा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटो-द्रविडियन भाषा में पढ़ा जा सकता है। और उसको डॉक्टर मोतीराम गंगाली सर ने बहुत अर्थपूर्ण पद्धति से लोगों के सामने रखा। हम फिर फेल साबित, क्योंकि इतनी बड़ी खोज को हम लोग अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नहीं ले जाते। हम लोग आज भी इस पर इतने फेलियर है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको ले जाना चाहिए, जिसका पब्लिसिटी करना चाहिए, जिसके ऊपर में खोज होनी चाहिए, जिसके ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, जिसके ऊपर में अभ्यास होना चाहिए, उस पर बात ही नहीं करते। और कई सतीश काले नाम का कोई एक व्यक्ति है फेसबुक पे, और भी कुछ लोग हैं जो उसको वेदों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही नहीं बोलते, बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। वो अभ्यास कब आएगा? जब हमारे बच्चों को हम लोग उस दिशा में पढ़ने के लिए लगाएंगे, जब हम लोग उनको बोलेंगे कि तुमको इस दिशा में रिसर्च करनी है। दीदी मेरे तरफ में इंडियन फॉरेस्ट भोपाल में एक कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के कुछ विद्यार्थी मेरे यहाँ आए थे। देखो, मेरे यहाँ पे उस समय में भीमालपेन का कुंभ था। भीमालपेन का कुंभ चैत्र पूर्णिमा के समय में होता है। दादा मेहतान जी यहाँ बैठे, वो मेरे यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो उन्होंने अटेंड किया था और उन्होंने वो चीज़ देखी है। मैं गोंडियन पहनावे में था, पूरी तरीके से धोती बनियान, वो सावर झेला पटका वो सब बांध के, और वो बंदे मेरे पास आए, उनको लगा ये क्या बता देगा आपको। ठीक है, दे टॉक इन इंग्लिश एंड आई आंसर्ड देम इन इंग्लिश एंड द होल कन्वर्सेशन goes on in English, and that's why it was the thing which was moving. Why not? You are wearing your costumes, your customs you are following, but you should be modern. आप आपके कस्टम्स को, आप आपके संस्कृति को फॉलो करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउटडेटेड हो गए। ऐसा नहीं होता है। आप अपडेटेड है अपडेटेड, लेकिन उसके लिए साबित करना पड़ेगा। धोती पहन के इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति अगर देखेंगे तब समझ में आएगा, तब दिमाग चकरा जाएगा उन बच्चों का जो बोलते हैं क्या गोंडी भाषा सीखनी है, भाषा तो इंग्लिश सीखनी है। भाई, यहाँ पे लोगों ने एक अपप्रचार किया है कि संस्कृत सभी भाषाओं की चलनी है, लेकिन वही तो लोगों को ये भी पता है कि यहाँ का सबसे पुराना व्यक्ति कोई होगा तो वो ट्राइबल। अब मेरा सवाल ये है, कितने ट्राइबल्स को संस्कृत आता है? कितने ट्राइबल्स को संस्कृत आती है? और अगर नहीं आती है तो संस्कृत पुरानी भाषा कैसे हो? और अगर संस्कृत को तुम बोलते हो कि सारी भाषाओं की माँ है, तो मैं बोलता हूँ मेरी गोंडी, मेरी सारी ट्राइबल भाषाएं इन संस्कृत भाषाओं की नानी है। और इसके लिए जरूरी है हमें हमारी भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ी, इन सब चीजों की जानकारी होना, उसका सम्मान करना आना चाहिए, उसका स्वाभिमान हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। बोलने के लिए बहुत सारा है, लेकिन सुनने के लिए लोग नहीं। तो मुझे कहना भी है, बहुत सारा बोल सकता था, पर एक लेकिन चीज है, मैं कान पकड़ना चाहता हूँ आयोजकों का। भाई, जैसे बबीता दीदी राजस्थान से आई है, मैं भी तो महाराष्ट्र से आया है ना, थोड़ा जल्दी कर देते। हम दोनों को अगर जल्दी कर देते तो बहुत सारी बातें हम लोग दोनों बता पाते। पर ठीक है, कोई बात नहीं। भविष्य में ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग मुझे जरूर बुलाएंगे, और तब मैं अपनी साइंटिफिक रिसर्च की, जो मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले मेरा इंट्रोडक्शन देते समय बताया, गोंडियन फिलोसॉफी का साइंटिफिक रिसर्च है, तो वो साइंटिफिक रिसर्च क्या है, किस तरीके से मेरे रूढ़ियों में, मेरे रीति रिवाजों में, मेरे परंपराओं में साइंस है, वो बताऊँगा। और उन सारों को मैं यहाँ से चैलेंज भी करता हूँ दो चीज़ों के लिए। वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि ये मूल निवासी दिवस देश को तोड़ने वालों का एक षड्यंत्र है, उन लोगों को चैलेंज करता हूँ, आओ, अगर तुमने सही में जाना है तो ऐसे खुले मंच पे आओ चर्चा करता हूँ। और मैं तुम लोगों का नाम रगड़वाया तो नाम उनके सिर तक नहीं बताऊंगा, दूर का बच्चा नहीं बोलूंगा। तो अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैंने अपने गोंडवाना के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनके लिए कविता लिखी थी, वो कविता बोलता हूँ। यही कविता मैंने अपना कचारगढ़ में भी लोगों को सुनाई थी, जिसको लोगों ने बहुत सराहा था। वही कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कविता है, उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई। उस दिन जो किया था तुमने दोहरा न पाया आज तक कोई। तेरी वीर गति को सुनकर गोंडवाना की जनता रोई। तेरी वीर गति को सुनकर गोंडवाना की जनता रोई। तेरी वीरता का बखान पल पल के इतिहास करेगा। तेरी वीरता का बखान पल पल के इतिहास करेगा। जब जब होगा वीरों का स्मरण, जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद नहीं। जब जब होगा वीरों का स्मरण, तुमको भी वो याद नहीं। शब्दों में भी ना वर्णित हो, शब्दों में भी ना वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। शब्दों में भी ना वर्णित हो, ऐसी तेरी वीर गाथा है। और तेरी उस वीरता के आगे या सोडूं शीश झुकाता है।
यह सोडून शीश झुकाता है, यह सोडून शीश झुकाता है. सुरू आहे सेवा, सुरू आहे गुणवाना, फळा बेग सेवा सुरू.